एक गाइडलाइन जारी की है जो कि मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता और राज्य शासन द्वारा 2005 में जारी किए गए दिशा निर्देशों पर आधारित है, और जिसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया कि कोई भी सरकारी शिक्षक सक्षम अधिकारी की बिना लिखित अनुमति के और उस निर्धारित संख्या में, जो कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित है, उससे अधिक बच्चों को ट्यूशन घर पर प्राइवेटली नहीं पढ़ा सकता है। तो अब यदि मान लीजिए आगे 1 दिसंबर या उसके बाद किसी सरकारी शिक्षक को अपने घर पर प्राइवेट ट्यूशन किसी बच्चे को पढ़ानी है, तो उन्हें मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता और 2005 के निर्देशों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगी, और इस लिखित अनुमति में वो संख्या भी निर्धारित होगी कि वो अधिकतम कितने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इसके बाद यदि शिकायत प्राप्त होती है और कोई सरकारी शिक्षक प्राइवेटली बच्चों को प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता हुआ मिलता है, ट्यूशन पढ़ाते हुए मिलते हैं, जिनके पास कोई अनुमति नहीं है या फिर अनुमति में जितनी संख्या दी है उससे ज़्यादा संख्या में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षकों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये माना जाएगा कि वो अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना ज्ञान स्कूल में बच्चों को न देते हुए उसको वो पैसों के लाभ के कारण जो है वो ट्यूशन में अपने घर पर दे रहे हैं, और हमारे स्कूल के बच्चों के साथ जो है ये धोखाधड़ी मानी जाएगी। तो इसीलिए जो है जितने सरकारी शिक्षक हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली चीज़, प्राइवेट कोचिंग हमको पढ़ाना ही नहीं चाहिए। हमारा काम है कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं। आपको पर्याप्त तनख्वाह सरकार देती है, आपको लगता है आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिए स्कूल में, पहली चीज़ तो ये करना ही नहीं चाहिए हमको। और यदि हम करते हैं ऐसा, तो नियमों के अंतर्गत हमको लिखित अनुमति लेना चाहिए और संख्या की भी अनुमति लेना चाहिए कि कितने बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर। और अनुमति के बिना किसी भी स्थिति में कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं पढ़ाएगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। और यदि ऐसा पाया जाता है आगे चल के, तो इसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे नियमों के उल्लंघन के लिए, और इसके लिए फिर हमारी ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसकी व्यक्तिगत जवाबदारी आपकी होगी।